मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज मैं जेम्स क्लर्क की सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा हूँ। जो आप सभी को इस वेबिनार में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8, किसी आदत को अति आकर्षक कैसे बनाए। किसी भी प्रकार जो आदत है उसको कैसे आकर्षित और भी अट्रैक्टिव किया जाए, इसके बारे में राइटर ने बताया। क्या बताया? डच वैज्ञानिक नाइको टिनबर्गन ने 1940 के दशक में कोई प्रयोग किए जिनसे ये समझ में आया कि हमें कौन सी चीज प्रेरित करती है। टिनबर्गन को अंततः उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वे मुर्गावियों का अध्ययन कर रहे थे जो उत्तर अमेरिका के समुद्री तटों पर उड़ने वाले भूरे सफेद पक्षी है। वयस्क मुर्गावियों की चोंच पर एक छोटा लाल बिंदु होता है। दिनबर्गर ने इस बात पर गौर किया कि अंडे में से निकले नए चूजे नए चूजों को जब भी भूख लगती थी और वे भोजन चाहते थे तो वे इस लाल बिंदु पर चोंच मारते थे। एक प्रयोग में उन्होंने कार्डबोर्ड से नकली चोंजे बनाए। कार्डबोर्ड से उन्होंने पूरा शरीर नहीं, सिर्फ सिर बनाया था। जब वयस्क चिड़िया उड़कर दूर चली गई तो दिनबर्गन घोंसले तक गए और इन नकली चोंजों को चूजों चूजों के सामने रख दिया। साफ दिख रहा था कि वे नकली है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि चूजे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जब चूजों ने कार्डबोर्ड से बनी चोंच पर लाल निशान देखा तो उन्होंने उस पर उसी तरह चोंच मारी जैसे वो ये उनकी माँ की ही चोंच है। ये अस्पष्ट था कि उन्हें लाल निशान पसंद है, मानो इस मामले में उनके अंदर कोई जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। जल्दी ही दिनबर्गर के पता चला कि लाल निशान जितना बड़ा होता है चूजे उतनी ही ज्यादा तेजी से चोंच मारते हैं। उन्होंने 3 बड़े लाल निशानों वाली चोंच बनाए। जब उन्होंने इसे घोंसले में रखा तो चूजे अंदर के मारे पगला गए। उन्होंने छोटे लाल निशानों पर इस तरह चोंच मारी मानो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चोंच है जो उन्होंने कभी देखी थी। दिनबर्गन और उनके सहकर्मियों को दूसरे जानवरों में भी ऐसा ही व्यवहार नजर आया। मिसाल के तौर पर ग्रेलोइस गूंज
जमीन पर घोंसला बनाने वाला पक्षी है। कभी कभार जब माँ घोंसले में घूमती है तो कोई अंडा लुढ़क लुढ़क कर पास की घास पर आ जाता था। जब ऐसा होता है तो गूंज अंडे के पास जाती है और अपनी चोंच तथा गर्दन का इस्तेमाल करके इसे वापस घोंसले में खींच लाती है खींच लाती है। दिन बर्गन ने पाया कि गूंज आसपास हर बड़ी और गोल चीज को घोंसले में खींच लाती है, जैसे बिलियर्ड की गेट या लाइट बल्ब। चीज जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही ज्यादा होती है। एक गूंज ने तो वॉलीबॉल को लुढ़काने और इसके ऊपर बैठने की भरपूर कोशिश की, जिस तरह मुर्गा भी चूजे स्वचालित रूप से लाल निशानों पर चोंच मार रहे थे, उसी तरह ग्रेलोइस गूंज एक सहज बोध के नियम का अनुसरण कर रही थी। जब भी मुझे पास में कोई गोल चीज दिखेगी तो मुझे इसी खींचकर इसे खींचकर घोंसले में लाना चाहिए। गोल चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी मुझे इसे लाने के लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि हर जानवर के मस्तिष्क में शुरू से ही व्यवहार के निश्चित नियम भरे रहते हैं। यही कारण है कि जब ये उस नियम के अति सयोक्ति वाले संस्करण को देखता है तो ये किस्मत किस्मत की तरह जगमन हो उठता है। वैज्ञानिक इन अति सयोक्तिपूर्ण संकेतों को सामान्यतः उद्दीपन कहते हैं। सामान्यतः उद्दीपन वास्तविकता का ज्यादा ऊंचा ऊंचा संस्करण है। जैसे तीन लाल निशानों वाली चोंच या वॉलीबॉल जितना बड़ा अंडा और इस पर सामान्य से ज्यादा प्रबल प्रतिक्रिया मिलती है। इंसान भी वास्तविकता के अति संयोक्तिपूर्ण संस्करणों का शिकार होता है। मिसाल के तौर पर जंक फूड से हमारे पुरस्कार तंत्र हमारे पुरस्कार तंत्र झूम उठते हैं। इंसान ने लाखों साल तक जंगल में शिकार किया है और भोजन की तलाश की है। इसलिए हमारे मस्तिष्क ने नमक, शक्कर और फैट को काफी ज्यादा महत्व देना सीख लिया है। ऐसे आहार अक्सर कैलोरी से भरपूर होते हैं और जब हमारे
प्राचीन पूर्वज जंगली जंगलों में रहते थे, तब वे बहुत दुर्लभ थे। जब आपको यही नहीं पता हो कि आपको अगला भोजन कब मिलेगा, तब ज्यादा से ज्यादा खाना जिंदा रखने रहने की बेहतरीन रणनीति है। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज हम कोयलीरी कोयलीरियों से आज हम कोयलोरियों से समृद्ध परिवेश में रहते हैं। आहार प्रचुरता में उपलब्ध है, लेकिन आपका मस्तिष्क इस तरह से इसकी लालसा करता है मानो यह दुर्लभ हो। नमक, शक्कर और होठ को अति मूल्यवान मानना आज हमारी सेहत के लिए लाभकारी नहीं है। लेकिन इस तथ्य के बावजूद हमारी लालसा आज भी कायम है, क्योंकि मस्तिष्क के पुरस्कार केंद्र लगभग 50 साल 50,000 वर्षों में जरा भी नहीं बदले हैं। आधुनिक आहार उद्योग हमारी प्राचीन सहज भावनाओं को उनके विकासवादी उद्देश्य से आगे तक खींच देता है। उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा आकर्षक प्रोडक्ट्स बनाना प्रोडक्ट्स बनाना है। प्रोडक्ट्स बनाना ही आहार विज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य है। बोएग बॉक्स या आज में मिलने वाले लगभग हर आहार में कोई ना कोई चीज मिलाई जाती है, भले ही सिर्फ अतिरिक्त खुशबू या स्वाद या रंग मिलाया गया हो। कंपनियां पोटैटो चीज में कुरकुरेपन का सबसे संतुष्टिदायक स्तर खोजने या सोडा में बुलबुलों को आदर्श मात्रा खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करती है। कंपनी के बड़े बड़े विभाग ओरो ओरो सेशन का ओरोसेशन का सर्वश्रेष्ठ एहसास दिलाने के लिए समर्पित है। यानी कोई प्रोडक्ट आपके मुंह में कैसा महसूस होता है। मिसाल के तौर पर फ्रेंच फ्राइज एक शक्तिशाली तालमेल है, बाहर से सुन रहा और कुरकुरा, अंदर से हल्का और नरम। अन्य प्रोसेस 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 प्रेजेंस्ट प्रेजेस्ट क्या है प्रोसेस्ड फूड्स प्रोसेस्ड फूड्स दो विपरीत अनुभूतियों को मिलाते हैं, जैसे कुरकुरेपन और मलाईदार एहसास को। पिज्जा के कुरकुरे बेस के ऊपर पिघली चीज के लसलसेपन की कल्पना करें, या फिर ओरियो कुकी के
कुरकुरेपन की इसके चिकने केंद्र से कल्पना करें। प्राकृतिक और बनोर प्रोसेसिंग वाले आहारी में आपको बार बार एक जैसी अनुभूति मिलती है। पालक का 17वां कोर स्वाद में कैसा लगता है? इस वजह से प्राकृतिक आहारों में आपका मस्तिष्क कुछ मिनटों बाद ही रुचि खो देता है और आपको अपना पेट भरा भरा महसूस होने लगता है। लेकिन जिन आहारों में उत्कृष्ट विपरीत अनुभूतियां जोड़ी हो जाती है, वे आपके अनुभव को लंबे समय तक नया तथा रोचक बनाए रखते हैं। इसलिए आप उन्हें ज्यादा खाने खाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इन रणनीतियों की अ, बदौलत आहार वैज्ञानिक हर प्रोडक्ट के परम आनंद बिंदु को खोज लेते हैं, यानी नमक, शक्कर और फैट का सटीक तालमेल, जो आपके मस्तिष्क को रोमांचित करता है, जिसकी वजह से उसे बार बार खाने की इच्छा होती है। जाहिर है, इसका परिणाम ये होता है कि आप ज्यादा खा जाते हैं, क्योंकि होती स्वादिष्ट आहार मानव मस्तिष्क के लिए काफी ज्यादा आकर्षक होते हैं। खान पान के व्यवहार के विशेषज्ञ न्यूरोसाइटिस्ट न्यूरोसाइंटिस्ट स्टीफेन गुयेनेट कहते हैं, हम अपने दबाने में जरूरत से ज्यादा अच्छे हो गए हैं। आधुनिक आहार उद्योग और इसके द्वारा डाली गई ज्यादा खाने की आदतें व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का ही उदाहरण है। इसे आकर्षक बनाए, कोई व्यवहार जितना ज्यादा आकर्षक होता है, उसकी आदत पड़ने की उतनी ही ज्यादा संभावना होती है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने इतना टाइम तक मुझे समझा, सुना, टाइम दिया, इसलिए आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ।